चैप्टर 5 राहा और कियान की बेडरूम मस्ती। लेकिन जिस भी दिन जूली अपनी वर्क एथिक्स भूल कर गलत कदम उठा ली, उस वक्त जूली खुद सोच भी नहीं सकती कि उसके साथ क्या हो सकता था। अब आगे। उधर सुहानी की पेंट हाउस में सुहानी अपने कमरे में किसी सोच में गुम थी। आज उसको पुरानी यादें न जाने क्यों बेचैन कर रही थी। उसकी दिल का टुकड़ा, उसकी नन्ही सी छोटी बहन उससे 3 साल पहले एक हादसे के चलते बिछड़ गई थी। उसने बहुत कोशिश की अपनी बहन और अपने परिवार को ढूंढने की, पर कोई फायदा नहीं। चाहे वो जितनी भी कोशिश कर ले, उसको अपनी छोटी बहन और उसकी परिवार के बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। सुहानी अपने बिस्तर से सर टिकाते हुए अपनी आंखें बंद करके मन में बोली, कहाँ हो आप बेबी? क्या आपको बड़ी बेबी की याद नहीं आती? अभी तो आप 8 साल की हो गई होंगी ना। अपनी बहन के बारे में सोचते सोचते धीरे धीरे उसकी नींद लग गई और वो कब सो गई उसको पता तक नहीं चला। देखते ही देखते वो दिन बीत गया। जहां एक और सुहानी अपने परिवार को याद करते हुए सो चुकी थी, वहां नेक्स्ट डे ऑस्ट्रेलिया की मेलबर्न सिटी स्काईलाइन के 278वें फ्लोर पर उस स्काईलाइन की सबसे मॉडर्न और स्टाइलिश स्वीट को कियान ने खरीद लिया था, जिसमें 25 शानदार बेडरूम और बाकी के कमरों के साथ साथ दुनिया भर की फैसिलिटीज मौजूद थी। जहां कियान अपने कजन ब्रदर रुक्षित के साथ रुक्षित के पापा और अपनी लिटिल एंजल और उस लिटिल एंजल के पापा के साथ रहता था। कियान की लिटिल एंजल कियान को प्यार से पॉप्सी कहकर बुलाती थी और अपने बायोलॉजिकल फादर को डेरा बुलाती थी। उस स्वीट के हर एक बेडरूम में बालकनी मौजूद थी, जहां खड़े होने पर बालकनी के बाहर सिर्फ बादल ही बादल नजर आते थे। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि वहां रहने वाले हर शख्स को ऐसा फील होता था जैसे वो बादलों के पार रह रहे हो। वहां से नीचे देखने पर बादलों के अलावा कुछ और नजर ही नहीं आता था। सनराइज के वक्त वहां से सनराइज को एक्सपीरियंस करना आंखों के साथ साथ दिल को भी सुकून देता था। उस फ्लो में कियान की स्वीट के अलावा कोई और स्वीट मौजूद नहीं था। कियान की स्वीट के मास्टर बेडरूम में एक वेल मेंटेन बॉडी के साथ साथ बहुत चार्मिंग और हॉट 27 साल का हैंडसम हंक कियान अपने बेड में आराम से सो रहा था। वो कमरा ब्लैक और गोल्डन कलर के कॉम्बिनेशन से बना हुआ था। उस कमरे में मौजूद राउंड किंग साइज बेड से लेकर सारे फर्नीचर या तो ब्लैक कलर का था या तो गोल्डन कलर का। बेड पर बिछी हुई बेडशीट, पिलो कवर और ब्लैंकेट सारे के सारे ब्लैक कलर के थे। उस बेडशीट के बीचों बीच बड़े से राउंड शेप की गोल्डन कलर का डायमंड पैटर्न बना हुआ था। वो सो ही रहा था कि तभी उसके मास्टर बेडरूम का दरवाजा धीरे से खुला और एक खूबसूरत सी नीली आंखों के साथ साथ हद से ज्यादा क्यूट दिखने वाली 8 साल की छोटी लड़की राहा धीरे धीरे कियान की तरफ बढ़ी। जब उसने कियान को अभी भी सोते हुए देखा, वो अपने सर पर हाथ पीटते हुए बोली, ओफो, ये पॉप्सी भी ना अभी तक जगे नहीं है। शायद ये भूल गए कि आज कंपनी की बोर्ड मीटिंग के लिए इनको कंपनी जल्दी पहुंचना है। फिर वो अपनी उंगली से अपनी गाल पर टैप करते हुए सोचने लगी, पर मैं पॉप्सी को जगाऊं कैसे? इनको देखकर लग रहा है कि ये इतने आसानी से नहीं उठने वाले। राहा सोच ही रही थी कि उसके दिमाग में एक आइडिया आया, जिस वजह से उसकी होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई और वो बिना वक्त गवाए कियान के बेड पर चढ़ गई। कियान अपने पेट के बल सोया हुआ था। उसने अपने कमर तक एक पतली सी ब्लैक सिल्क ब्लैंकेट ओढ़ रखा था, जिस वजह से उसके दोनों हाथ जो बाहों से लेकर कलाई तक यूनिक और स्टाइलिश टैटू से भरे हुए थे, वो साफ साफ नजर आ रहे थे। ब्लैक बेडशीट और पतली सिल्क ब्लैक ब्लैंकेट की वजह से उसका गोरा पीठ और निखर रहा था। कियान के बेड पर चढ़ने के बाद राहा कियान की पीठ पर बैठ गई और उसके गर्दन में गुदगुदी करने लगी। राहा को अच्छे से पता था कि उसकी पॉप्सी का सेंसिटिव पॉइंट उसका नेकलाइन है, जहां गुदगुदी करने पर कियान हमेशा राहा से हार जाता था और मोस्ट ऑफ द टाइम राहा कियान को ऐसे ही जगाती थी, जिस वजह से कियान अपनी लिटिल एंजल की शरारतों से परेशान होकर झट से उठ जाता था। राहा की गुदगुदी करने की वजह से कियान उठ गया और नींद भरी आवाज में राहा से बोला, क्या कर रही हो एंजल? पॉप्सी को परेशान करना बंद करो। इतना बोलकर उसने अपने बाएं हाथ से राहा को पकड़कर प्यार से बेड पर उसके साइड पटक दिया, जिस वजह से राहा खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी खिलखिलाहट सुनकर कियान के होठों पर भी एक दिलकश मुस्कुराहट आ गई। राहा को वहीं बिस्तर पर हंसता हुआ छोड़कर कियान वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो तैयार होकर बाहर आया तो उसने देखा राहा उसके बेडरूम में नहीं थी। राहा को अपने बेडरूम में ना पाकर कियान समझ गया कि उसकी शरारती एंजल ब्रेकफास्ट टेबल पर ही गई होगी, इसलिए वो भी ब्रेकफास्ट के लिए जाने लगा। उधर ब्रेकफास्ट टेबल पर राजेश जी यानी रुक्षित के पापा राहा, रुक्षित और राहा के पापा दिनेश जी सब कियान का इंतजार कर रहे थे। तभी वहां कियान आ गया। कियान के आते ही सबने बिना कुछ बोले अपना अपना नाश्ता किया। कियान और रुक्षित खुद नाश्ता करते हुए दोनों बारी बारी से राहा को अपने हाथों से नाश्ता करवा रहे थे और राहा के पास सिर्फ अपनी मुंह खोल के खाने के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं थी। किसी का खाना खिलाना उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी, सिवाय उसकी बड़ी बहन के, जिसे वो प्यार से बड़ी बेबी कहकर बुलाती थी। उसको आज भी अच्छे से याद था कि कैसे बचपन में उसकी बड़ी बेबी उसकी केयर करती थी और उसको अपनी छोटी सी बच्ची की तरह ट्रीट करते हुए अपने हाथों से खाना खिलाती थी। जबकि राहा 3 साल की उम्र से ही अपना काम खुद करना पसंद करती आ रही थी, लेकिन वो ना तब अपनी बड़ी बेबी को उसको खाना खिलाने से रोक पाई थी, ना अब वो रुक्षित और अपनी पॉप्सी को रोक पा रही थी। चैप्टर 5 राहा और कियान की बेडरूम मस्ती। लेकिन जिस भी दिन